श्रद्धावादी होना कोई बुरी बात नहीं है। सब लोग महिला और पुरुष श्रद्धावादी बन जाए। श्रद्धावादी की चर्चा मैंने कल किया था। श्रद्धावादी बनने का मतलब है अपने माँ, अपने पिता और अपने सद्गुरु में श्रद्धा रखना। लेकिन आज मानव श्रद्धावादी नहीं रह गया। आज सारी महिलाएं, सारे पुरुष अंध श्रद्धावादी, दिन पर दिन अंध श्रद्धावादी होते चले जा रहे हैं। अंध श्रद्धावादी होने का मतलब है जड़ की पूजा। हिंदू में जाइए, मुसलमान में जाइए, सिख के यहां जाइए, ईसाई के यहां जाइए, सब लोगों ने एक परमात्मा की कल्पना की है। ऊपर में एक परमात्मा की कल्पना किया है लोगों ने। उसी परमात्मा की कृपा से बेटा बेटी, पारा पारी, बाछा बाछी, खेती बाड़ी, बिजनेस व्यापार, नौकरी चाकरी, शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, रात दिन, भोर भिनसर, ऋतु परिवर्तन, अतिवृष्टि अनावृष्टि, जितने भी धरती तल पर कार्य हो रहे हैं सब ऊपर वाले परमात्मा के विचार अनुसार। वही परमात्मा, और वो परमात्मा कैसा है? परमात्मा कण कण में है। अगर परमात्मा कण कण में है तब तो परमात्मा दारू के भट्टी पर भी होगा, मछली के दुकान पर भी होगा, गाय कट रही है वहां भी होगा, चोरी में भी होगा, दलाली में भी होगा, घूसखोरी में भी होगा, वेश्यालय में भी होगा। इतना गलत गलत बात बोला गया। परमात्मा कण कण में। और मुसलमान लोग कहा अल्लाह जर्रे जर्रे में है। तो मैंने पूछा क्या बकरी में नहीं है, मुर्गी में नहीं है, गाय में नहीं है, भैंस में नहीं है, ऊंट में नहीं है और दुम्मा में नहीं है? बंधुओं, ये कल्पना वाले लोग सब इतना अन्याय किया है, कहने लायक बात नहीं है। नेपाल में एक गढ़ी माई की कल्पना की गई है। रौतहट जिला, वहां मेरा कार्यक्रम हुआ। रौतहट जिला, गांव का नाम है सुंदरपुर। उस गांव में एक छोटा सा मंदिर बना के एक लड़की का मूर्ति बना दिया है। उसी को कहता है गढ़ी माई। और गढ़ी माई की पूजा 5 साल पर होती है। 5 साल पर एक बार। लगभग अगले साल तो सरकार रोक लगाया था, लेकिन लोग रुका नहीं, सरकार को भी फेल कर दिया। और लगभग वहां 1 लाख भैंसी के बच्चा काटे गए, 1 लाख पारा काटा गया। अब बकरी मुर्गी कबूतर का तो कोई ठिकाना नहीं मिला। ये विश्वासवादी लोग, अंध परंपरावादी लोग आज तक अपराध करने में लगे हैं ऊपर के भगवान के नाम पर। अब ऊपर में कौन है, कचबचिया है कि सतभैया है कि डंटी तरजुआ है, पता नहीं चल रहा है। तो ऊपर में के भगवान बैठल है।
सब लोग ऊपर ताक रहा है। साहेब कबीर कहते हैं बीजक से झगड़ा एक बरो राजा राम, जो निरुआरे सो नीरवान। ब्रह्म बरा की जहमा से आया, वेद बरा की जिन उपजाया। ईमन बरा कि जही मन माना, राम बरागी राम ही जाना। भरमी भरमी कबीरा फिरे उदास, तीरथ बरागी तीर्थ के दास। साहब कबीर कहते हैं आप दुनिया के लोगों को, ए दुनिया के लोगों, ओ राजा, इस धरती तल पर 4 प्रकार के प्राणी निवास करते हैं। अंडज, पिंडज, उष्मज और मानव। यही 4 प्राणी जिसे परोक्ष रूप से हम 84 कहते हैं। चौ माने 4 और राशि माने खानी। 4 खानी के जीव इस धरती पर निवास करते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी और कीड़ा मकोड़ा। अब इनकी निश्चित जनसंख्या क्या है? मच्छर को कोई गिना है? सांप को कोई गिना है? चूहा को कोई गिना है कि हम जनसंख्या कोई बता देगा? खानी 4 है। इस चारों खानी में सबसे श्रेष्ठ प्राणी कौन है? मनुष्य। आप मनुष्य को साहिब कबीर ने राजा कह के पुकारा। वो राजा इस धरती तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया। और झगड़ा क्या है? सदगुरु कबीर को छोड़कर, बुद्ध को छोड़कर, सुकरात को छोड़कर, रजनीश को छोड़कर जितने धर्म धुरंधर लोग हैं, जितने धर्माधिकारी लोग हैं, सबने परोक्ष में एक ईश्वर की कल्पना किया। सब ईश्वर की बात बता रहा है। ये झगड़ा लगी है किस ईश्वर को माना जाए। आप लोग बोलिए, ईश्वर एक है कि 2? कितना है? एक। कहां देखे थे? आत्मा एक के वो है तो आप मरिएगा तो सब मर जाएगा पूरा पंडाल वाला। अगर आत्मा एक है तो एक आदमी मर जाए तो सब मर जाएगा। कैसे मरेगा जब आत्मा एक ही है? तो एक मरेगा तो सब मर जाएगा। परमात्मा साहब कबीर कहे, एक कहो तो है नहीं। अगर एक कहते हो कि परमात्मा एक है तो अभी बुला के लाओ, हम बात करेंगे परमात्मा से। अभी लाइए बुला के उसको। आपने एक कहा कैसे? वो मिला कहां? बरियात में कि प्लेटफार्म पर, कि कोर्ट में मिला, कि जिला में, कि बैंक पर, कि ब्लॉक में मिला था? कहां देखे जो कहे परमात्मा एक है? ये झूठ बोलने वाले लोग
परमात्मा एक आप कहते हैं तो आप जुर्मी हैं। एक कैसे कह दिया आपने, किस हैसियत से कहा? कबीर साहब कहते हैं एक कहो तो है नहीं, और दूजा कहो तो गारी है, जैसा रहे पुनीत ऐसा कहीं कबीर बिचारी। कोई विद्यालय में कोई आदमी जाए या कहे कि इसमें से पूरे विद्यालय में एक लड़का पास करेगा न तो सब फेल हो जाएगा, उसका चमड़ियों बच के आएगा विद्यालय से कि सब विद्यार्थी उसका चमड़ी नोच लेगा? तू कैसे जान गया कि एक को पास करेगा और सब फेल कर जाएगा? ना परमात्मा को एक कह सकते हैं, न परमात्मा को दो कह सकते हैं, न परमात्मा को 1000 कह सकते हैं, न परमात्मा को 1 लाख कह सकते हैं, न परमात्मा को 1 करोड़ कह सकते हैं। परमात्मा की गिनती किसने किया? ये बिल्कुल फॉल्स बात है, इसमें सच्चाई नहीं है। अगर परमात्मा एक है तो हिंदू की बात मानता है कि मुसलमान के, सिख के बात मानता है कि ईसाई के, किसका बात मानेगा? चूंकि चारों में पटरी नहीं है और चारों कहता है एक है। साहब कबीर कहे ये झगड़ा है, परमात्मा की झगड़ा लगी हुई है पूरे दुनिया में। साहब कबीर कहते हैं कैसा झगड़ा है? तो परमात्मा की झगड़ा है। जो झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। जो इस झगड़ा का निर्वार करे, जो इस झगड़ा का फैसला करे, जो इस झगड़ा का समाधान करे, जो इस झगड़ा का निराकरण करे, वही निर्वाण होगा, वही फादर ऑफ नेशन होगा, वही परमपिता परमेश्वर होगा। बंधुओं, अब झगड़ा कैसे निर्वार होगा? लोगों ने कहा भगवान सर्वत्र है, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वेश्वर है, भगवान सर्वव्यापक है, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वगुण संपन्न है, भगवान सर्वांतर्यामी है, भगवान सार्वभौम सत्ता संपन्न है। कहा कि भगवान सर्वव्यापक है। व्यापक माने क्या होता है? व्यापक माने होता है पूर्ण रूप से, अगर घैला में पानी भरा हुआ है तो उसको आप व्यापक कह सकते हैं। तो परमात्मा ही काया में बिल्कुल व्यापक है, भरा हुआ है। तो जंघा लब से पैर कट जाने के बाद भी आदमी जिंदा रहता है। यहां से हाथ कट जाए तब भी आदमी जिंदा रहता है, लेकिन ये गला कट जाए उसके बाद, इसे साबित होता है परमात्मा व्यापक नहीं है। बस का ड्राइवर जो बस चला रहा है और रेल का ड्राइवर जो रेल चला रहा है, वो पूरे ट्रेन में व्यापक है। ड्राइवरे बैठल है पूरा ट्रेन में और पूरा बस में, कि ड्राइवर कोई एक सीट पर बैठा हुआ है, वो व्यापक नहीं है, वो एक बिंदु पर बैठा हुआ है। वैसे ही आत्मा व्यापक नहीं है, एक बिंदु पर बैठा हुआ है। यह आत्मा एक बिंदु पर बैठा है, व्यापक शब्द खत्म हो गया। बंधुओं, ये लोगों ने कहा तो साहेब कबीर ने इस पर शंका रख दिया। ब्रह्म बारागी जहां मां से आया। आप कहते हैं ऊपर में एक परमात्मा है, ऊपर में एक भगवान है, जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है।
सारा काम उसी के आदेश से। बारिश हो रही है, अतिवृष्टि अनावृष्टि, जाड़ा गर्मी बरसात, माने सारा काम का नियंता ऊपर में परमात्मा बैठा है। अच्छा, ऊपर में परमात्मा बैठा है, आपने कहा ऊपर में एक परमात्मा है जिसके कृपा से दुनिया के सारी सृष्टि का काम उसी के कृपा से हो रहा है। ये आवाज कहां से आया, शब्द कहां से आया? ऊपर में एक परमात्मा है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। ये आवाज कहां से आया है? बोलिए तो कोई आदमी के बोले? हाँ ठीक, आत्मा की आवाज, आत्मा की आवाज है कि ऊपर में एक परमात्मा है जिसके कृपा से सृष्टि के सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ये आत्मा जो आवाज दिया, तो ये आत्मा बड़ा है कि आवाज बड़ा है? कौन बड़ा होगा? आवाज देने वाला बड़ा है कि आवाज बड़ा है? मैं माइक पर बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, मैं बड़ा हूं कि माइक बड़ा है? साउंड ओम द साउंड ऑफ द ब्रह्म, when we go to the shore of the sea, hear the roaring of ocean, such is the om sound ब्रह्म। जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं तो दूर से समुद्र के कलकल छल छल की आवाज सुनाई पड़ती है। वो समुद्र सत्य है कि आवाज सत्य है? कौन सत्य है? समुद्र सत्य, आवाज देने वाला ये आत्मा सत्य है। साहब कबीर ने कहा, शब्द कहां से उठा तू है, कहमा जाए समाए, हाथ पांव को नहीं तो कैसे पकड़ा जाए। सारे शब्द कहां से निकलते हैं? ये जितना दुनिया में ग्रंथ बना है वो कहां से बना? आप लोग जरा शांत रहिए। शब्द की उत्पत्ति कहां से है? अक्षर की उत्पत्ति कहां से है? सारे अक्षर का खजाना यही आत्मा है बैठा हुआ। सारे अक्षर यहीं से निकलते हैं शब्द। अक्षर के वर्गीकरण करने का औजार भी आपके पास है। क ख ग घ यहाँ आप कहिए तो क ख ग घ यहाँ कौन बोला? ये कंठ। आ च छ ज झ यहाँ कहिए तो च छ ज झ यहाँ जिभ्या बोला। शब्द को वर्गीकरण किया। आ ट ठ ड ढ न ई तारू किया। आ प फ ब भ म ई दोनों ठोर किया, ओठ। आ शब्द कहां से निकला? शब्द नाभि कमल से उठत है, सुन नहीं जाए समाए, हाथ पांव को नहीं तो कैसे पकड़ा जाए। अच्छा, कोई घर से, कोई काया से आत्मा निकल जाए तो कै गो शब्द आएगा वहां से? निकलेगा? आत्मा निकल जाए यहां से तो शब्द आएगा? तो सारे शब्द का खजाना कहां है? ये आत्मा। इसने आवाज दिया कि ऊपर में एक परमात्मा है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। तो आवाज बड़ा कि आत्मा बड़ा? बोलिए। आत्मा बड़ा है। सब लोग की छुट्टी हो गई, सब लोग चुप हो गए, लेकिन साहब कबीर को घेर लिया सब लोगों ने। कहा कि नहीं, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। ग्रंथ में लिखा है, वेद में, कि ऊपर में एक परमात्मा है। तो साहब कबीर कहे, वेद बरा की जिन उपजाया। वेद बड़ा है कि वेद का राइटर, लेखक? बड़ा कौन होगा? वेद बड़ा होगा कि लेखक?
लेखक बड़ा है। लेखक कौन है? यही यही है लेखक। आज दिन में चर्चा चली थी, रात में। लेखक स्वतंत्र है लिखने में। जो लिख दिया हम सबको मान लें